2026 क्या है? लेकिन 2026 में ग्रहों का अद्भुत परिवर्तन का योग है। 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है भारत को लेकर के अगर बात की जाए? ये वर्ष कुछ करने का है, परिवर्तन के साथ साथ है, और कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जैसे फाइनेंशियल। छोटी सी रेमेडी, छोटा सा उपाय या कोई भी ऐसी चीज जो कि पूरे साल भर करनी चाहिए इधर न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे? देखिए, सूर्य का वर्ष है। सूर्य तेज के मालिक हैं, इस पूरे संसार को ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य की आराधना कर कर आप बहुत बढ़िया तरीके से नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। सूर्य जैसे एनर्जी देते हैं ना, तो थोड़ी देर सूर्य की एनर्जी में जाके बैठा करो। 2026 में पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्रभावशाली रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। लेकिन हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टीवाई मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। एक बड़ा सवाल सबके सामने है कि 2026 की शुरुआत होने वाली है। 2026 के एंड पे हम खड़े हैं और यहाँ एक बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में कि आने वाला साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी, स्वागत है आपका। तो आचार्य जी, 2025 अब बस खत्म होने ही वाला है। बड़ा सवाल है, लोगों के दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि 26 क्या कुछ लेकर के आएगा, क्योंकि जब से ये 2020 से ये सीरीज शुरू हुई है ना, हर साल कुछ नया हो जाता है। अब ऐसे में 2026 क्या लेके आ रहा है? मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप कई सारे ऐसे मुद्दों पर भी प्रिडिक्शंस करें, क्योंकि 25 की जब शुरुआत हुई थी तब बहुत कुछ अलग अलग गणनाएं की गई थी। शनि के ट्रांजिट्स को लेकर के, जुपिटर के ट्रांजिट्स को लेकर के कई सारे वीडियोस में लोगों ने देखा कि बृहस्पति बड़े अत्याचारी हो गए हैं इस साल। ऐसे में सबसे पहले 26 को समझ लेते हैं। 2026 क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 2026 का नंबर जो होता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से है। 2026 नंबर 1 सूर्य का नंबर, अपोलो जिसको नंबर बोला जाता है, एक ऐसा शौर्य को देने वाला, एक ऐसा नंबर जो एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा कि मैं बड़े ये तुम बड़े, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और उसकी स्पर्धा अद्भुत रूप से पूरे विश्व में छाने वाली है। ये स्पर्धा बड़ी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाली है, और एक होड़ ऐसी लगने वाली है कि हर कोई अपने आप को जो है भी नहीं वो दिखाने का प्रयास करेगा शौर्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन 2026 में ग्रहों का अद्भुत परिवर्तन का योग है। 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 8 ग्रहों का परिवर्तन 2026 में देखने को मिलने वाला है। और अभी अब बृहस्पति की बात कर रही थी, बृहस्पति अपनी सर्वोच्च राशि को पद को प्राप्त करने वाले हैं इस 2026 में। जो योग बनने वाले हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विडंबनाएं भी हैं। और ऐसे में वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक जो हमारे शौर्य का जो मालिक है, जो हमारे साहस का मालिक है, मंगल, वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलते हुए अस्त चलने वाले हैं। ये कई वर्षों बाद हो रहा है कि मंगल 6 महीने तक अस्त चलेंगे। मंगल साहस का प्रतीक है। तो मैं एक सीधी सीधी बात कहूंगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। एक पुरानी कहावत है कि तो ये 2026 का जो वर्ष है, जो जागेगा वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, और बहुत सारे दुस्साहसपूर्ण कार्य इसमें होने के योग बन सकते हैं। और ऐसा दुस्साहसपूर्ण जब फ्रस्ट्रेट होता है, जब व्यक्ति अस्त, जब मंगल अस्त हो रहा होता है, तो समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। कार्य हम कर नहीं पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फ्रस्ट्रेशन के कारण से बहुत सारे दुस्साहसपूर्ण कार्य व्यक्ति कर सकते हैं। तो उससे हमको बच के चलना है। वैसे वर्ष बहुत बढ़िया है और हर व्यक्ति के हिसाब से अलग है, तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे लिए कैसा रहेगा। लेकिन जो हवाएं बह रही हैं वो इस प्रकार से दिखाती है कि ये वर्ष जो झंडा लेकर उठकर चलेगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता, शास्त्र में कहा गया है ना। एक बड़ा सुंदर श्लोक नीति वाक्य में बचपन में हम पढ़ते थे, उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशंति मुखी मृगा। उठोगे, जागोगे, जो जाग के काम करेगा वो तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि शेर सोचे सोते हुए कि मैं मुंह खोलूं और मुख में अपने आप हिरन आकर बैठ जाए, तो ये तो असंभव है। तो यही इस वर्ष को दिखाता है कि चलो जागो और बिल्कुल झंडा लेके चलने का प्रयास करो। सूर्य भगवान आपकी कृपा, अपनी कृपा से आपके भाग्य को जगा सकते हैं। ऐसे में हालांकि हम बाकी सभी लोगों के बारे में भी बात करेंगे, इंडिविजुअल राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कहा मंगल जो है वो अस्त रहने वाले हैं। मंगल क्योंकि साहस के, पराक्रम के कारक भी हैं, और ऐसे में
अस्त होने से अगर किसी की भी हम कुंडली में बात करें तो मंगल अगर अस्त है या गोचर की स्थिति में भी अगर अस्त है तो लोगों गोचर के की स्थिति में ऊपर इस रहेंगे। हाँ गोचर की स्थिति में अस्त है तो ऐसे में लोगों के ऊपर क्या एक जनरलाइज प्रभाव क्या देखा जा सकता है? क्या लेजीनेस दिखाई देगी और लोगों के अंदर वो जैसे आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ सकता है? देखिए, मंगल 2 तरह के होते हैं, मंगल पॉज़िटिव, मंगल नेगेटिव। आपके हाथ में 2 पॉइंट्स हैं, इधर और इधर। एक मंगल पॉज़िटिव है, एक मंगल नेगेटिव। जिन लोगों की कुंडली में मंगल नेगेटिव है कुंडली के अंदर, हुँ, आप सबने उनके लिए बड़ी समस्याएँ उत्पन्न करने का योग बनेगा। अच्छा। वो हर चीज़ को नेगेटिव भाव से देख सकते हैं हुँ, कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, मेरे से हो ही नहीं रहा है। हुँ, जिनका मंगल पॉज़िटिव है और थोड़ी-सी मंगल को ये ताकत देने का प्रयास कर लें। हुँ, कहा जाता है ना कि हनुमान जी तो सो रहे थे। हनुमान जी को जामवंत ने जगाया, हुँ, गुरु ने जगाया। तो जिस यदि किसी अच्छे एडवाइज़र, गाइड के सानिध्य में रहकर आप कार्य करना शुरू कर दें, तो बिल्कुल ये वर्ष पॉज़िटिव बहुत मायनों में रह सकता है क्योंकि सूर्य का वर्ष है। हुँ, सूर्य का वर्ष है और सूर्य हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, वो एनर्जी के प्रतीक हैं। तो ये बहुत एनर्जी वाला साल है। बस आपको अपने अंदर बैठे हुए उस वास्तविक तौर पे एनर्जी के देवता को जगाना है, जो जगा लेंगे, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और जिनका मंगल नेगेटिव है, हुँ, उनके लिए समस्याएँ उत्पन्न करने का योग बन सकता है। वो बेसिकली जैसे जो मेंटली वीक लोग हैं, कहीं न कहीं कारण से अंदर से हवा अंदर बाहर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से बलबला टूटा हुआ है। उनके लिए जागना पड़ेगा, उनको अपने आप को सँभालना पड़ेगा, उनको अच्छी एडवाइस लेनी पड़ेगी, हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा, हुँ, मंगल को बल देना पड़ेगा। जी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में आचार्य जी के देवगुरु बृहस्पति जो है आपने कहा कि 2026 में उनकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है क्योंकि 25 में तो बहुत फ्लक्चुएशंस देखी, 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जो 26 में जैसा आपने कहा अभी बृहस्पति की कंडीशन, बृहस्पति कर्क राशि में है। हुँ, एक अब्दुल रहीम खान खाना एक ज्योतिषी आध्यात्मिक संत हुए हैं, मुस्लिम थे। उन्होंने एक बात लिखी है अपनी किताबों में, यदा मुश्तरी कर्कटे व कमाने यदा चश्मखोरे ज़मी आसमाने। मुश्तरी बृहस्पति जो है कर्कटे यानी कर्क में जब आ जाते हैं, ज्योतिषी क्या करेगा वो बालक तो राज ही करेगा। हुँ, यानी ज्योतिषी की बात नहीं, वास्तविक तौर पे ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। आधे वर्ष तक तो बृहस्पति उच्चाभिलाषी रहेंगे और आधे वर्ष के बाद बृहस्पति उच्च के हो जाएँगे। हुँ, तो यानी ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी के अच्छे खासे चांस बन सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वर्ष में देखें बृहस्पति का कंट्रोल जो है वो शनि के ऊपर भी रहने वाला है। अच्छा। बृहस्पति का कंट्रोल आधे वर्ष बाद, पहले तो बृहस्पति शनि जो है बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं हुँ, और आधे वर्ष बाद जब बृहस्पति उच्च के हो जाएँगे तो वो विशेष तौर पर बहुत सुंदर तरह से स्थितियों को ठीक करने के योग बनाते दिखाई देंगे और वो कंट्रोल बहुत बढ़िया रहेगा। और इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जाने की बजाय पॉजिटिव जाने के व्यक्ति अपने जीवन में कार्य पर आ सकता है। लेकिन फिर भी कहूँगा व्यक्ति को खुद जागना होगा और ज्योतिष तो वास्तविक तौर पर आपको आभास करा सकता है कि भाई हवाएँ बहुत अच्छी हैं। मौसम बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि मौसम का आनंद लेते रह जाएँ, हवाओं का आनंद लेते हुए वहीं गहरी नींद में सो जाएँ। हुँ, तो ये वर्ष कुछ करने का है, परिवर्तन के साथ-साथ है और कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जैसे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो पिछले साल की हम बात करें, तो ऐसा रहा कि उम्मीद बड़े होने की उम्मीद है, बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है। वो बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने का मार्ग इस बार प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। आप पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें तो उनके सबके सब अलग-अलग स्थितियाँ, हर व्यक्ति का अलग भाग्य है। हुँ, लेकिन साथ-साथ युद्ध की जो स्थिति चल रही है, उम्मीद रहेगी लेकिन आधे वर्ष तक तो ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ नेगेटिव काम बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। हुँ, लेकिन वर्ष के मध्यकाल के उपरांत ऐसे योग बनेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग एक खड़ा होगा और वो विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करने के लिए पदार्पण करेगा। लेकिन आधा वर्ष जो है, शुरू का वर्ष जब तक मंगल अस्त चल रहे हैं तब तक मुझे लगता है कि बेकार प्रकार की जो योग है, जो एक होड़ सी लगी है, उस होड़ में लोग पता नहीं क्या-क्या गँवाएँगे। अच्छा। मंगल क्योंकि युद्ध के कारक भी हैं, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति जो 2025 में दिखी अलग-अलग देशों के बीच में, क्या 2026 भी ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है या किसी और कंट्री के बीच में आ जाने का कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है? देखिए 2025 के आरंभ में हमने बताया था कि मंगल का वर्ष है जिस प्रकार का लोग उठा-पटक का पूरे वर्ष हुँ, शुरू चलता रहा। बहुत हुँ, सारे लोगों ने कई बार मुझे याद है 2022 के अंदर जब हमने प्रेडिक्शन किया था युद्ध आरंभ मेरे एक चैनल पे था और मैंने उसमें डेट बताई थी कि इस दिन ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है कि युद्ध की स्थिति बनेगी और सत्य माने उनके आस-पास युद्ध की स्थिति बनी।
तो अब भी आप मान के चलें कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। एक स्थिति ऐसी है कि 2 फाड़ों में विश्व बँटने के योग साफ-साफ विश्व युद्ध के तरफ पदार्पण होता दिखाई देगा और विश्व युद्ध के मुख पर आके संसार खड़ा हो सकता है। लेकिन ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये सब पर अंकुश लगाने का योग बना सकता है। तो मई के आसपास जब बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएँगे आधे वर्ष बाद, तब जाकर स्थितियों को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने का योग भी बनेगा। ये स्थिति साफ-साफ दिखाई देती है। ऐसे में आचार्य जी, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य हायर अथॉरिटीज़ को दर्शाता है, सरकार में फेरबदल, अभी हाल फिलहाल में बिहार इलेक्शंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन 2026 में पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक वर्चस्व है 2026 में किस तरीके से देखते हैं? 2026 में माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी मोदी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त का प्रश्न लग्न भी देखूं और उनका भविष्य 1 साल के लिए देखने का प्रयास करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्रभावशाली रहेगा, बहुत प्रभावशाली रहेगा। लेकिन स्थितियां ऐसी रहेंगी कि बहुत सारे लोग उनकी टांग खींचने को तैयार बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति साफ-साफ दिखाई देती है कि सर मुंडाते ओले पड़ते हैं ना कई बार कि वो जिस तो प्रकार वो तो अब भी खींचते ही हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है वो। और जो उनकी मानसिक तौर पर योजना है बहुत सारी करने की, उनको बहुत अंकुश लगाने का लोग प्रयास करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी रुकने वाले हैं नहीं। ये साफ-साफ दिखाई देता है कि लाख लोग बुरा चाहें पर जो वो उन्होंने सोच रखा है जो, वो करके दिखाने वाले हैं। इस वक्त का प्रश्न लग्न साफ-साफ दिखाता है कि वो बहुत बढ़िया रूप से इस चीज़ को अपने विचार को आगे ले जाने वाले हैं और वो इकोनॉमी को जो बढ़ाने का काम करने वाले हैं। इस वक्त के प्रश्न लग्न के अनुसार से साफ-साफ दिखाई देता है कि कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी स्थिति में चीज़ों को ले जाकर अपने आत्मबल, अपने शौर्य के साथ पूरे विश्व में बहुत बड़ी छाप देने के प्रधानमंत्री योग बनाने वाले हैं और कोई बहुत बड़ा सम्मान देश को दिल मिलने का योग बन सकता है उनके सानिध्य में। क्योंकि 2025 में जिस तरीके से हमने देखा, बहुत ज़्यादा उठापटक रही, मंगल का साल था। अब ये सूर्य का साल है 2026, और ऐसे में अगर नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, क्या सावधान हो जाना चाहिए कि कोई खतरा ऐसा दिखता है? क्योंकि आपने कहा कि 8-8 ग्रह जो हैं, वो सभी गोचर की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में क्या दिखाई देता है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के योग तो बनते हैं, सूर्य जब भी आते हैं तो अतिवृष्टि कारक योग बनाते हैं। अतिवृष्टि कारक योग बनाते हैं। इस वर्ष जो पिछला वर्ष गया, उसमें भारतीय पंचांग के अनुसार से सूर्य इस वर्ष के राजा रहे हैं और सूर्य जब भी जिस वर्ष के राजा रहते हैं तो वो अतिवृष्टिदायक होता है। तो आप पूरे विश्व में देखें कि इस बार बारिश कितनी हुई। तो वही योग यदि ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य जब राजा है तो प्रजा के अंदर वो बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन साथ साथ क्योंकि बाकी ग्रहों का योग जिस प्रकार से राहु का परिवर्तन का योग भी बनने वाला है और साथ साथ इस वर्ष 8 ग्रह एक साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दिखाई देते हैं कि कुछ नेचुरल वेज में जो क्लेमिटीज हैं वो परेशान करने के योग बनाएंगी और उसमें कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जिसके अंदर यदि आप देखें तो जैसा वर्ष के पहले भाग में विशेष तौर पर हमें दिखाई देते हैं कि कुछ आतंकवादी संबंधी जो घटनाएं हैं, कुछ युद्ध जैसी घटनाएं जो हैं वो बहुत व्यापक रूप में एक सिर पर आग खड़ी हो सकती हैं। अग्नि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकती हैं। तो मंगल का जो पहला ट्रांजिट है जो विशेष तौर पर रहने वाला है, जो जब तक चलने वाले हैं तब तक इन प्रकार की समस्याओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब कोविड आया था 2020 में, तब भी एक अलग तरह की युति बनी थी ग्रहों की। क्या 2026 में ऐसा कुछ दिखता है, महामारी या ऐसी कोई डिजीज? नहीं, ऐसा नेचुरल बात, सूर्य मालिक हैं इस वर्ष के, तो बिल्कुल कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। बृहस्पति बहुत पॉजिटिव वे में चलने वाले हैं। मंगल को यदि कंट्रोल जैसे आधे साल तक है वो निकल जाएगा तो उसके बाद आप मान के चलें कि बहुत बढ़िया चीजें बन सकती हैं, बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मंगल का लगातार अस्त चलना ये बहुत ज्यादा स्थिति को ठीक नहीं करता है। मंगल का अस्त होना एक तरह से यदि देखा जाए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस को ज्यादा उपस्थित करता दिखाई देगा। जी।